हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 24। तो एपिसोड 24 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कावन कहता है कि हाँ माना कि हातोयामा तुम्हारा जो प्लान था बहुत अच्छा था, बट मेंगच्यू ये सब मुझे सिर्फ तुम्हारे भैया की वजह से पता चला। और फिर उसके बाद यहाँ पर कावन बताता है मेंगच्यू को कि तुम्हें पता है जब जो झांगजिरान था वो वहाँ से कूदा था ना बिल्डिंग से, उस टाइम पर उसने कहा था कि तुम हातोयामा पे भरोसा बिल्कुल मत करना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस पे या उसे हाथ लगाए। तो फिर यहाँ पर मेंगच्यू कहते तुम्हें पता कैसे चला कि वो जो मतलब जिस लड़की की बात कर रहा था वो मैं ही हूँ। तो गावन कहते कि जहाँ तक मुझे पता है वो सिर्फ दो ही लड़कियों के कांटेक्ट में आया, पहली थर्ड लेडी यू, बट उसने तो खुद ही उन्हें मारा। तो ऑफकोर्स वो नहीं तो दूसरी रही तुम, और उसने तो तुम्हें आई मीन झांगजिरान ने तो तुम्हें वो काउच दिया था, यानी कि वो जो बर्ड था वो भी दिया था तुम्हारे सेफ्टी के लिए। तो ऑफकोर्स वो तुम्हारी बात कर रहा होगा। फिर नानी कहती है कि उसे तो पहले से ही पता था कि तुम उससे फंसा रही हो, बट तभी भी वो तुम्हारी हेल्प किया। अब ये सोच के मुझे टेंशन होने लगी कि आखिर ऐसा वो कर क्यों रहा है, जबकि वो जानता है कि तुम उसे फंसा रही हो। तो मुझे बाद में पता चला जब मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया कि तुम्हारे बीच लाइक कोई अफेयर था ही नहीं। तो अदर देन दैट सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा फैमिली का, जो कंफर्म हुआ जब मुझे पता चला कि तुम्हें जिस ऑर्फनेज से उठाया गया था वहीं पर सेम झांगजिरान भी था। तब तक जो यंग मार्शल का जो असिस्टेंट था वो कहता है कि मास्टर सब कुछ अब हमारे अंडर कंट्रोल में है। तो फिर यहाँ पर यंग मार्शल कहता है यानी कि जुनशेंग कि ठीक है तुम हातोयामा को लेके जाके जेल में बंद करो, और यहाँ पर मेंगच्यू को भी। तो उसके बाद जो नानियो थी वो कहती कि अब तो हमने रियल मर्डरर को पकड़ भी लिया है, तो आखिर ये गेम अभी तक ख़त्म हुआ क्यों नहीं। जिसे सुन के जो गावन था वो कहता है क्योंकि हमने मर्डरर को तो खोज लिया, बट स्टोरी क्या थी वो अभी तक हमें पता नहीं चली। उसके बाद यहाँ पर जो मेंगच्यू थी वो रोते रोते कहती है कि ठीक है आओ मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। पता है तुम्हें एक छोटी सी लड़की थी जिसे एक ग्रैंड मार्शल ने गोद लिया। उसे लगा कि उसने दुनिया की सारी खुशी पाली, वो अनाथ है और उसके सर पे एक सहारा मिल गया। बट ये उस लड़की को क्या पता था कि ये उसका अच्छा लक नहीं बल्कि बैड लक था। वो एक ऐसे हेल में पहुंच गई जहां से निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। इसकी वजह से जहाँ पर उसे ज़बरदस्ती नकली सामानों की कॉपी बनाने के लिए मजबूर किया गया। और फिर वो कहती है कि एक लड़की थी जहाँ पर उसने सोचा कि ठीक है इन सब को छोड़ के कहीं वो दूर चले जाए, तो शायद उसकी वजह से उसका कुछ भला हो जाएगा। इसकी वजह से उसने वो नकली सामानों को बेच के पैसे कमाए, और जब वो छोड़ के जाने ही वाली थी कि तब तक यहाँ पर जो ग्रैंड मार्शल थे उन्हें पता चल गया। इसकी वजह से फिर वो पास्ट के सीन में चली जाती है जहाँ पर जो ग्रैंड मार्शल थे उन्होंने बुलाया था और कहा था कि तुम इतना सच धज के कहाँ जा रही हो। तो फिर यहाँ पर मेंगच्यू कहते कि हमें अभी एक बुकेट में जाना है ना, राइट। वो कहता है तुम क्या खुद को सच में वो फैमिली की यंग लेडी समझने लगी हो क्या? अपनी औकात मत भूलो। तुम बस मेरे लिए मेरे सामने थाली में परोसी हुई खाना हो, तो जब मेरा मन करे तब मैं तुम्हें खा सकता हूँ। खुद को तुम महारानी मत समझो। और वो वहाँ से ये बोल के चला जाता है, और सुन के वो भी शॉक हो जाती है कि आखिर यहाँ भी हुआ क्या। फिर वो कहती कि जुनशेंग क्या तुम्हें याद है हमारे घर पे एक पिंजरा था? वो कहता है कि हाँ याद है। ग्रैंड मार्शल कहा फादर कहा करते थे कि वो चिड़ियों के या उनके जो प्रे हैं उन्हें पकड़ के रखने के लिए था, उस पर बहुत खून भी लगा हुआ रहता था। और फिर यहाँ पर मेंगच्यू अपनी स्टोरी फिर से कंटिन्यू करती है कि हाँ उसे क्या पता था उस लड़की को कि वो अब एक पिंजरे में बंद रहेगी, ऐसी जगह जहाँ से कभी नहीं उड़ सकती। यानी कि वो जो पिंजरा था वहाँ पर मेंगच्यू को बंद करके रखा जाता था, और मेंगच्यू कहती है कि उस पिंजरे में उसे एक जू की तरह रखा जाता है जहाँ जानवरों को रखा जाता है।
और लोगों को एंटरटेन करने के लिए बुलाया जाता ताकि वो उसका मज़ा उठाए। ऐसे ही एक बार उसने फिर से भागने की कोशिश की कि तब तक ग्रैंड मार्शल को फिर से पता चल गया। फिर से हम पास्ट का सीन में जाते हैं जहाँ पर गोमेंगचो कहती है कि डैड हमें तो अभी ऑफरिंग्स के लिए जाना था ना, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई है क्यों नहीं। तो फिर वो कहते हैं ग्रैंड मार्शल की ऑफरिंग ही तो है ये, मैंने तुम्हें ऑफर किया है खुद को, अब चलो मुझे भी तुम्हें देखना है। एंड ही भी लाइक उसने उसके सारे क्लोथ्स निकालने शुरू कर दिए, जिसे देख के वो भी बहुत चिल्लाने रोने लगे कि तब तक वहां पर झांग जीरान आया और उसने पकड़ लिया ग्रैंड मार्शल को और कहता है मेंगचू को भागने के लिए, बट मेंगचू ने एक बॉटल उठा के ग्रैंड मार्शल के सर पे मार दिया और यहीं पर उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर उसने जो झांगझरान था उसने पूरी तरह से ग्रैंड मार्शल को मार दिया। फिर मेंगचू कहती है कि तुमने आखिर मेरी मदद की क्यों। तो फिर यहाँ पर झांगझरान कहता है कि मेरी एक बहन है, अगर वो जिंदा होती तो वो तुम्हारी जितनी होती, तो मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ, बाकी अब तुम भी खुश रहना। और फिर वो ब्रॉच लगाती है और कहती है यहीं पर ये कहानी खत्म होती है, यानी कि वो अपनी कहानी बता रही थी कि आखिर ग्रैंड मार्शल कैसा उसके साथ बिहेव किया करते थे। अब उसके बाद नानियो कहती है उसके जाने मेंगचू के जाने के बाद क्या सच में उसे भी पनिशमेंट मिलेगी, बट इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी। जिसे सुन के जो यंग मार्शल थे वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि उसे कोई पनिशमेंट ना मिले, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर जो यंग मार्शल थे वो कहते हैं नानी से कि तुमने तो कहा था कि केस खत्म हो जाएगा तो तुम यहाँ से चली जाओगी। नानी कहती है कि हाँ तुम सच में बहुत अच्छे पर्सन हो, मैं तुम्हारी और हमारी दोस्ती कभी नहीं भूलूंगी और ये बात तो है, हमें जाना पड़ेगा। तो फिर जुनशंग भी कहता है कि ठीक है मैं भी एक्चुअली अब यहाँ से ये रोंगचंग छोड़ के जा रहा हूँ, बिकॉज पता नहीं कितने हाथों या वहाँ लोग रहेंगे, कैसे लोग रहेंगे, मुझे सबको बचाने के लिए जाना होगा, जितनी मैं मदद कर सकता हूँ, मैं सिर्फ रोंगचंग तक ही सीमित नहीं रह सकता। तो फिर गावहान भी उसे प्रेरित करता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर फाइनली दोनों अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं, आई मीन लाइक वो इमेजिनरी वर्ल्ड जो बिटवीन द कॉमिक बुक और रियल वर्ल्ड के बीच में रहती है, वो वाले वर्ल्ड में। उसके बाद यहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज अ गेम क्रिएटर और कहता है कि एक्चुअली ये गेम मैंने बनाया है और बाय द वे अगर तुम दोनों को साथ में रहना है तो मेरी परमिशन की जरूरत होगी। तो नानियो कहते हैं कहना क्या चाहते हो तुम। तो फिर यहाँ पर वो गेम क्रिएटर कहता है कि एक्चुअली तुम्हें बचाने के लिए जो गांव है ने इतनी मशक्कत की थी, उसने पूरा का पूरा टाइमलाइन खराब कर दिया था, इसकी वजह से उसे पहला ऑप्शन या तो मुझे डिलीट करना होगा। तो नानी जल्दी से ऑप्शन 2 चूज करती है, बट गावन कहता है नहीं ऑप्शन 2 चूज नहीं होगा। तो जिसे सुन के वो कहता है गेम क्रिएटर कि और ऑप्शन 2 ये है कि गावन को मेरे साथ रह के जितने भी फॉल्ट्स होते हैं गेम में उन सबको सुधारना पड़ेगा ताकि वो अपने गलती का सुधार सके। जिसे सुन के दोनों जन एक साथ ऑप्शन 2 चूज करते हैं। तो फिर जो गेम क्रिएटर था वो कहता तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए राइट। जिसे सुन के गावन कहता है नानियों को तुम्हें याद है कि हमने कुछ कहा था कि जब हम गेम क्रिएटर से कभी मिले तो हम उसके साथ क्या करेंगे। तो कहती कि हाँ हम दोनों मिलकर उसे मारेंगे। और बस यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर नानियों ने गावहन के लिए एक सरप्राइजली एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल रखी थी। अब यहाँ इन लोग के स्वीट से मूवमेंट को खराब करने के लिए बीच में जुनचंग आ जाता है, जिसे देख के गाहन कहता तुमने तो कहा था कि तुम तो अपने फ्यूचर है यानी कि जो अपने एम्बिशंस को तुम जा रहे हो लेने, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मजाक उड़ाते हुए मैं तो आया ही हूँ ना अपने डिजायर के पास यानी कि नानियों के पास, वो मजाक में कह रहा था। और गाहर कहता है चल ठीक है चलो मजाक बंद करो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। और यहाँ पर एक्चुअली जुनशान गिफ्ट लाया था उसके न्यू एजेंसी के ओपनिंग पे, और जिसे देख के जो असिस्टेंट था वो कहते कि हमारा गिफ्ट स्विच हो गया। एंड इसी सस्पेंस के साथ ये हमारा सीरीज यहीं पर हो जाता है खत्म। एपिसोड नहीं आई मीन ये सीरीज यहीं पर हो जाता है खत्म। सो द सोलमेट एपिसोड 24 द लास्ट एपिसोड एंडेड हियर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।